बहुत बहुत पहले की बात है। हिमगिरी नाम का एक बहुत सुंदर और बड़ा राज्य था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, घने जंगल थे और नदियां चुपचाप बहती थीं। लेकिन इस सब के बीच एक राज छुपा था, एक बहुत पुराना, टूटा फूटा लेकिन रहस्यमयी महल, जिसका नाम था गुप्त महल। लोग कहते थे कि इस महल के नीचे एक बहुत कीमती खजाना छुपा है। ये सोने चांदी से भी बढ़कर था, एक जादुई खजाना। पर यह खजाना किसी लालची इंसान को नहीं मिलता था। ये सिर्फ उन्हें मिलता था जो सच्चे दिल के हों, निडर हों और निस्वार्थ भाव से वहां पहुंचते हों। हिमगिरी की राजकुमारी का नाम था अवनी। वो बहुत बहादुर थी, समझदार थी और अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी। उसका बचपन का दोस्त था पड़ोसी राज्य का राजकुमार आरव। वो भी बहुत हिम्मत वाला था और हमेशा सच का साथ देता था। जब अवनी और आरव को गुप्त महल और उसके खजाने की कहानी पता चली तो उन्होंने तय किया कि वे उस खजाने को ढूंढेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए। एक रात जब चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था, गुप्त महल की दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। जैसे ही राजकुमारी अवनी और राजकुमार आरव महल के पास पहुंचे, चांद की एक किरण महल की दीवार पर पड़ी और तभी दीवार धीरे धीरे हट गई और उनके सामने एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें 3 रास्ते मिले। हर दरवाजे पर लिखा था, जिसका दिल सबसे तेज धड़के वही रास्ता सच्चा है। राजकुमारी का दिल बीच वाले दरवाजे पर तेजी से धड़कने लगा और दोनों बिना डरे उस रास्ते से अंदर चले गए। अब वे एक गोल कमरे में पहुंचे। दीवारें घूम रही थीं और उन पर कुछ मंत्र लिखे थे। तभी एक आवाज गूंज उठी, जो समय को हरा दे वही रास्ता सच्चा है। उत्तर एक शब्द है, लेकिन उल्टा। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, उत्तर है काल उल्टा करो तो बनता है लाक, यानी लॉक। जैसे ही उसने दीवार पर लॉक लिखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अब वे आखिरी कमरे में पहुंचे। सामने एक सोने का संदूक था और चारों तरफ जादुई रोशनी थी। तभी एक रक्षक आत्मा प्रकट हुई। वो बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। वो बोली, क्या तुम ये खजाना अपने लिए चाहते हो या दूसरों के लिए? राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, हम इसे अपने लिए नहीं चाहते, हम इसे अपनी प्रजा की पढ़ाई, इलाज और खुशी के लिए चाहते हैं। राजकुमारी बोली, अगर आपको लगे कि हम स्वार्थी हैं तो हम बिना खजाने के ही लौट जाएंगे। रक्षक आत्मा मुस्कुराई और संदूक खुल गया। उसमें रत्न थे, सोना था, एक जादुई तलवार थी और एक बहुत पुरानी किताब थी जिसमें लिखा था शांति और समृद्धि का सूत्र। राजकुमारी और राजकुमार वो खजाना लेकर लौटे, लेकिन उन्होंने उसे महल में नहीं छुपाया, बल्कि उन्होंने उसे हर गांव, हर स्कूल और हर मंदिर तक पहुंचाया। गुप्त महल, जो कभी खाली और डरावना माना जाता था, अब सच्चाई, हिम्मत और सेवा का प्रतीक बन गया। और यही थी कहानी गुप्त महल के खजाने की, जहां खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि अच्छी नीयत, न्याय और निडरता का असली तोहफा था।